किसान एवं बागवान भाई बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हम ऐसे प्रगतिशील किसान से रूबरू होने जा रहे हैं, बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने कृषि बागवानी के अतिरिक्त मुर्गी पालन के व्यवसाय को अपनाया है और आज अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ज़िला ऊना के हरोली ब्लॉक के पडोगा गांव के तेलूराम जी से हम बातचीत करने जा रहे हैं और जानते हैं इनसे कि मुर्गी पालन के व्यवसाय को इन्होंने क्यों अपनाया और इस व्यवसाय को पूरा करने के लिए, शुरू करने के लिए जो धन की कमी इनके आड़े आई, वो पैसे की कमी कैसे पूरी हुई। आइए आज के कार्यक्रम में बातचीत करते हैं प्रगतिशील किसान तेलूराम जी से। तेलूराम जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे किसान बागवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि कृषि में, बागवानी में बहुत सारे व्यवसाय है, बहुत सारे काम है, लेकिन आपने मुर्गी पालन को ही क्यों अपनाया और इस काम की शुरुआत आपने कब की? मैंने कोशिश की थी, कई फार्मा के ऊपर गया, देखा, समझा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं मुर्गी फार्म कुछ मेरे पास पैसा था और कुछ मैं बैंक की मदद से मुर्गी फार्म खोला और मैं बहुत अच्छा मेरा काम चल रहा है और लड़का भी अपना काम ठीक कर रहा है। हमारे किसान बागवान साथी अब आपसे जानना चाहते हैं, हर काम को शुरू करने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत रहती है। आपको कितने धन की आवश्यकता थी और ये पैसा आपको कहाँ से मिला? आज के समय में आपने कितने मुर्गे मुर्गियाँ आपके इस फार्म में मौजूद हैं? मेरे को जब ज़रूरत पड़ी फार्म बनाने के लिए और मैं बैंक से, ग्रामीण बैंक से और 6 लाख रुपया लोन चुकया और लोन चक के मैं अपना फार्म तैयार किया और 3000 का मेरा फार्म है और 1 साल हो गया मेरे फार्म को चलते हुए और बहुत ठीक ही मेरे को इनकम भी मिल रही है और मेरे को बैंक वालों ने भी बड़ी सहायता दी कि आप इस काम को करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी बढ़ाना हो तो आपको फिर भी लोन मिलेगा, कोई ऐसा नहीं। और मेरा जो फार्म है बहुत ही अच्छा पाया गया और ठीक ठाक काम चल रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं मेरे को आने दी और टाइम टाइम मैं इसका लोन का भुगतान भी कर रहा हूँ। हमारे बागवान किसान साथी जो इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं, ये जो व्यावसायिक मुर्गियां आपने पाल रखी है, इनका रखरखाव कैसे किया जाता है? ये शेड का निर्माण, इनके पानी की व्यवस्था, इनके भोजन की व्यवस्था, सारे जो काम आपको करने पड़ते हैं सुबह से शाम तक, वो क्या क्या है, जानना चाहते हैं हमारे दर्शक साथी। सवेरे उठकर मुर्गियों को दाना डालते हैं और पानी जितना चाहिए वो डालते हैं और इनका सर्दी का टाइम हो तो टेम्परेचर देखना पड़ता है, ज़रूरत पड़े तो पट्टी भी लगानी पड़ती है हमारे को, तो और हीट भी देना पड़ता है। गर्मियों के टाइम पक्खे भी लगाने पड़ते हैं टाइम टाइम पर मौसम के लिहाज से। दवाइयाँ बगैर भी असी अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर से ख़रीद लेते हैं, बाहर ही जो हम पड़ जाते हैं तो बाहर बिक्री कर देते हैं, जहाँ से हमारे फार्म से ले जाते हैं और हमारे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और इस काम के लिए हम बहुत ही अच्छा लगा हमारे को और ठीक ढंग से चला रहे हैं। और भी मेरे साथी जो इनको करना बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही बढ़िया काम है, कोई औखा काम नहीं है और इसमें हर बच्चा, हर परिवार का हर आदमी ज़रा काम कर सकता है। किसान बागवान साथी जो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो भी इस संदर्भ में इस काम को करना चाहते हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि जो चूजा ख़रीदा जाता है उसकी कीमत क्या रहती है, उस चूजे को फिर कितने दिनों तक आपके फार्म में रखा जाता है और जब वो चूजा तैयार हो गया तो जब उसे बेचते हैं तो आपको कितना पैसा मिल जाता है, कितना एक सीजन में आप लगभग कितनी कमाई कर लेते हैं, जानना चाहते हैं हमारे किसान बागवान साथी। जो चूचा हम प्राइवेट डीलर आते हैं, हम उनसे ऐसे ख़रीद लेते हैं और 35 और 40 दिन के बीच चूचा जो तैयार हो जाता है और उसके बाद वो इधर ही हमारे ले जाते हैं डीलर प्राइवेट। और जो चूचा आता है करीबन हमारे को 20 रुपये का एक चूचा पड़ता है और उसको तैयार करने में करीबन 35-40 दिन लग जाते हैं और उसके बाद हमारा खर्चा जरा करीबन
वो 25,000 रुपया आ जाता है और उसका खर्चा निकाल कर 40,000 रुपया और हमारे को चेक आ जाता है। और बहुत ही अच्छा काम है। जो नौजवान लड़के हैं, साथी हैं और बेरोजगारी से कोई नौकरी नहीं मिलती, वो इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तेलूराम जी ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने मुर्गी पालन को व्यावसायिक तौर पर शुरू किया है। इन्होंने आह्वान किया है बेरोजगारों से, नौजवान साथियों से, वो भी अपने गांव को न छोड़कर अपनी ज़मीन में रहकर, अपने गांव में रहकर इस तरह के व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं। तेलूराम जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा। आज आप कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान साथियों, आइए अब रुख करते हैं ग्रामीण विकास बैंक के मैनेजर जसवंत सिंह जी की ओर। उनसे जानते हैं कि इस तरह की योजनाएं किस तरह से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचती है और बैंकों से किसान बागवान कैसे लाभ ले सकते हैं। जसवंत सिंह जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे किसान बागवान साथी जो कार्यक्रम से जुड़े हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास बैंक गाँव में रहने वाले किसान बागवानों को स्तरोन्नत बनाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लेकर आता है। आपकी ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो हमारे किसान बागवानों को लाभान्वित बना रही है। बैंक हमारा सभी कामगार भाइयों के लिए, बागवान भाइयों के लिए और नौजवान बेरोजगार युवकों के लिए भी ऋण की सुविधा प्रदान करता है। बैंक अलग अलग उद्देश्य के लिए लोन देता है, जैसे कृषि कार्यों के लिए या गैर कृषि कार्यों के लिए। कृषि कार्यों के लिए हमारी जैसे लघु सिंचाई योजनाएं हैं, भूमि सुधार के लिए योजनाएं हैं, बागवानी हेतु भी बागवान भाइयों के सहूलत के लिए हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, जैसे सेब के बगीचों के लिए, फलदार बगीचों के और गुठलीदार बगीचों के लिए, खुम्ब उत्पादन के लिए, पोली हाउस के लिए। इसके अलावा अगर कोई बैल खरीदना चाहता है, पशुपालन का काम करना चाहता है, जैसे कोई मुर्गी पालन का काम हो गया, डेयरी विकास का काम हो गया, इसके अलावा कोई खच्चर, घोड़ा, बैल इत्यादि खरीदना चाहता है, इसकी बैंक के पास सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। जसवंत जी, ग्रामीण विकास बैंक हमारे किसान बागवानों को कृषि ऋण भी देता है, गैर कृषि ऋण भी उपलब्ध करवाता है। लेकिन क्या आजकल कोई ऐसी योजना आपकी चल रही है, कोई ऐसी परियोजना है जो इन सब से हटकर हो और हमारे किसान बागवानों के लिए बहुत लाभप्रद साबित हो रही हो? हाल ही के कुछ वर्षों में बैंक ने सावधि जमा योजना, जिसको हम अपने FDR बोलते हैं, और आवर्ती जमा योजना, जिसको RD बोलते हैं, वो शुरू करी है। उससे भी हमारे कृषक भाई या दूसरे हमारे नौजवान भाई भी इसको काफ़ी ज़्यादा इसमें हमारा पैसा जमा करवा रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम दूसरे बैंकों की अपेक्षा आधा % से लेकर 1% ज़्यादा ब्याज दे रहे हैं। उसका भी लोग इसका भरपूर फ़ायदा ले रहे हैं। जसवंत जी, समय समय पर हम सुनते रहते हैं कि किसानों को फलां बैंक ऋण मुहैया कर रहा है और उसमें अनुदान भी मिल रहा है। हमारे किसान बागवान साथी आपसे जानना चाहते हैं, ये जो अनुदान मिलता है, इस अनुदान को कौन देता है? क्या बैंक खुद इस अनुदान को देता है या कोई ऐसी संस्था है जो किसान बागवानों को ऊपर उठाने के लिए अनुदान बैंकों को प्रदान कर रही है? टोटली जो पैसा दिया जाता है टोटल नाबार्ड द्वारा, यानी कृषि एवं राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा दिया जाता है, जो कि बैंक द्वारा वापस उनको कर दिया जाता है। कई बैंक नाबार्ड के पास कई ऐसी स्कीमें हैं जिनके ऊपर नाबार्ड बैंक को सब्सिडी देता है, बैंक आगे अपने जो लाभार्थी होते हैं उनको देता है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी हमारी जैसे कोई ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट्स है, उसके ऊपर भी कृषि विभाग अपने लाभार्थियों को, हमारे लाभार्थियों को अनुदान की सुविधा देता है। साथ साथ में हमारा उद्यान विभाग है, जो भी हमारे पोली हाउस भाइयों के लिए भी, बागवान भाइयों के लिए अनुदान की उसमें 80% से लेकर 85% उसमें सब्सिडी का प्रावधान है। बैंक में किसी प्रकार की आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। जो भी कागजात डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है बैंक द्वारा स्वयं किया जाता है। पार्टी को अपने कोई भी जो हमारा लोनी बोरोर आता है उसको अपने पास से कुछ भी करने की कुछ जरूरत नहीं होती है। बैंक अपनी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन, मॉर्गेज डीड जो भी होती है बैंक अपनी तरफ से करता है, जिससे कि हमारे कोई भी जो कर्जदार लोन लेना चाहता है उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आती है। प्रदेश की किसान बागवानों को आपका बैंक ऋण मुहैया कर रहा है, लेकिन जो हमारे बेरोजगार नौजवान युवा साथी है वो काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में दर दर भटकते रहते हैं। आपकी बैंक की कोई ऐसी योजना है जो हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए लाभप्रद साबित होती है? और आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, बहुत सारे बेरोजगार, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है या जिनके नाम कोई ज़मीन नहीं है। क्या ऐसा प्रार्थी भी आपके बैंक से लोन प्राप्त कर सकता है या नहीं? जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि इस बैंक की स्थापना सन 1966 में हुई थी। उस समय इस बैंक को भूमि बंधक बैंक
और बाद में भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में इसे दी कांगड़ा सहकारी प्राथमिक ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। इसमें ये है कि जो लोन लेना चाहता है सर्वप्रथम उसके पास ज़मीन होनी ज़रूरी है, क्योंकि हम दूसरे राष्ट्रीय बैंकों की तरह थर्ड पार्टी गारंटी नहीं लेते हैं। हम तो सिर्फ लोन देते हैं तो सिर्फ ज़मीन के ऊपर देते हैं। जो नौजवान भाई बहन जिनके पास ज़मीन है और हम समझते हैं कि उनकी ज़मीन लोन के गारंटी के काबिल है, तो हम उनको रोज़गार देने के लिए, चाहे वो कोई है, चाहे वो होटल का व्यवसाय करना चाहता है, कोई भी अपना तरह का गैर कृषि कार्य करना चाहता है, जैसे ढाबा चलाना चाहता है, आटा चक्की चलाना चाहता है, कोई और भी मतलब कि गैर कृषि संबंधी कार्य कोई भी करना चाहता है, तो हमारे पास उनके लिए भी ऋण देने की प्रावधान है। तो ऐसा वो हमारे से लोन लेकर अपना रोज़गार चला सकता है। तो हमारे पास लोन लेने की प्रक्रिया कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, बिल्कुल सरल है रखी हुई है। कई ज़मींदार भाई हमारे पास आने से झिझकते हैं, तो उसमें झिझक वाली कोई बात नहीं होती है। सिर्फ हमारे पास उनको एक अपनी जमाबंदी का पर्चा लाना होता है। उसके अलावा बैंक के जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं बैंक के अपने पास से होते हैं। जैसे कोई लोन की एप्लीकेशन है बैंक के पास खुद होती है, बैंक वाले खुद भर के देते हैं। तो और कोई लंबी ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक उनका पूरा प्रयास सहयोग करता है। जैसे उनकी ज़मीन ऑर्डर करनी होती है, उसके लिए भी बैंक के पास अपना ही बंधकनामा होता है और बैंक खुद बंधकनामा भरकर पार्टी को देता है, ताकि वो आगे जाकर तहसील में जाकर या प्रभारी के पास जाकर उसको आगे अमल करवा सके, ताकि उस पर बैंक लोन दिया जा सके। अंत में मैं अपने किसान भाइयों, बागवान भाइयों और कामगार भाइयों से आह्वान करता हूँ कि ये बैंक आपका अपना बैंक है, प्रदेश का अपना बैंक है। आइए मिलकर इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर आपको लोन लेने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, हमारे शाखा कार्यालय जिसका फ़ोन नंबर 0975 22 33 21 और हमारा मुख्य कार्यालय धर्मशाला में स्थित है। और हमारे जब किसी से भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वहाँ भी संपर्क करना चाहते हैं, वहाँ का संपर्क नंबर है 01892 22 31 41। तो मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम आपके अपने सहयोग के लिए 24 घंटे हम आपको तत्पर है। अब आइए, अब हमारे पास आइए, आपके जो भी आपको समस्या है उसका हम समाधान करेंगे, और जो भी ऋण लेना चाहते हैं तो हम आपके लिए तत्पर है। कृषक साथियों, हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण विकास बैंक किसान बागवानों की सहायता के लिए बिल्कुल तत्पर है। बस हमें बैंक जाना है और अपनी समस्या को इन लोगों तक पहुंचाना है। हमारा जो भी सहयोग ये कर सकते हैं वांछित समय पर ये करेंगे। जसवंत जी, आज आप कार्यक्रम में आए, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा आपने हमारे साथ की, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद जी, धन्यवाद। कृषि दर्शन कार्यक्रम के आज के अंक में किसान साथियों हमने बातचीत की ज़िला ऊना के प्रगतिशील किसान तेलूराम जी से, और इन्होंने मुर्गी पालन के जिस व्यवसाय को चुना है, किस तरह से इस व्यवसाय में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे यहाँ के क्षेत्र के लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये भी हमने जानने का प्रयास किया। तेलूराम जी की सहायता की ग्रामीण विकास बैंक ने। विकास बैंक के मैनेजर जसवंत सिंह जी से हमने जानने का प्रयास किया कि किस किस तरह की योजनाएं बैंक चला रहा है, हमारे किसान बागवानों का कैसे उत्थान हो सकता है। बहरहाल आज हमने ये जाना कि मुर्गी पालन भी हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों के लिए बहुत अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। अधिक से अधिक लोग इस व्यवसाय से जुड़े, इसी आशा के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।